Hello friends, welcome to my blog. In this blog we will be talking about understanding the job profiles in data science. डेटा साइंस इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं और उनमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और किस टाइप का वर्क डे होता है। क्योंकि ना आजकल अगर आप लिंक्डइन पे या फिर naukri.com पे या फिर कहीं भी जॉब्स देखेंगे तो अभी आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगी। सो देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमॉन्ग्स फ्रेशर्स एंड डेटा साइंस एक्सपीरियंस अबाउट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स, है ना। अब क्वेश्चन है कि जॉब प्रोफाइल समझना क्यों ज़रूरी है। जॉब प्रोफाइल समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब व्हेन यू विल ज्वाइन इट इज़ नेसेसरी फॉर योर करियर प्लानिंग एंड फॉर योर जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अभी इस पोस्ट में हम इसी की बात करेंगे कि क्या क्या अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं विच इज़ फॉर फ्रेशर्स एंड डेटा साइंस एस्पिरेंट्स, और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट प्रोफाइल जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ रिपोर्टिंग एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। इस रोल में दिस रोल रिवॉल्व्स अराउंड creating and analyzing reports in Excel, working with Excel formulas, creating macros and graphs, है ना। तो all the things these are revolving around Excel along with data manipulation and querying using SQL। तो रिपोर्टिंग एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट पार्ट के लिए आपको एक्सेल में रिपोर्ट बनाना, फॉर्मूलाज, मैक्रोज, ग्राफ्स और साथ में एसक्यूएल में डेटा मैनिपुलेशन एंड क्वेरिंग वाला पार्ट आना चाहिए। आजकल कई सारे प्रोफाइल्स पावर बीआई को भी लिखते हैं प्रीफर्ड स्किल, बट रिपोर्टिंग एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एंट्री रोल्स के लिए आपको एसक्यूएल एंड एक्सेल दे आर सफिशिएंट, है ना। In these roles you should just have the technical knowledge of basic and advanced Excel along with SQL. Domain knowledge does not have much significance for these roles, है ना। अभी जैसे हमने एक एक ये स्क्रीनशॉट है, दिस इज फॉर नीलसन आईक्यू रिपोर्टिंग एनालिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आर एसक्यूएल एंड एक्सेल मैक्रोज and what they ask. So you can see here they are asking for significant Excel experience along with formulas in creating macro and graphs and SQL knowledge in SQL. Next profile that comes in is business analyst. So business analyst, what they do is they gather business requirements from different stakeholders. When we say different stakeholders, it means clients, it means working closely with your developers, it means working closely with IT guys. So this role revolves around connecting with different teams so as to develop solutions and meet business goals. So for this thing, you need proficiency in MS Office, communication, and domain knowledge. So here is an example of business analyst profile, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि this is what we just talked about. This is about requirement gathering, है ना, maintain a close working relationship with all project stakeholders and developers. तो इस बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल के लिए आपको तीन चीज़ें होनी चाहिए। ऑफिस, एमएस ऑफिस, व्हेन वी से एमएस ऑफिस इट मींस एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज इन विच यू आर वर्किंग। नेक्स्ट रोल इज देयर विच इज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट वाले रोल के लिए इसमें ना आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस डेटा, डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, डेटा व्हाट इज इट अबाउट, एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज being used to store and analyze the data. And this is a profile where you are supposed to help the client in running their business more smoothly. So a sound technical knowledge and a clear understanding of business is a must, क्योंकि consultants का काम ये होता है कि they will give proper suggestions to the business, how they can improve, improve them. So for these roles you need to have a good technical skill along with a sound business knowledge. एक स्क्रीनशॉट हमने अटैच किया, सीनियर एसोसिएट पीडब्ल्यूसी कंसल्टेंट का रोल होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने बात किया कि मिक्सिंग माइंड एंड मशीन्स टू लेवरेज डेटा, है ना। तो इसमें टेक्निकल स्किल प्लस बिजनेस नॉलेज दोनों एसेंशियल है। नेक्स्ट कम्स डेटा साइंटिस्ट। इस रोल में आपको एडवांस्ड स्किल्स होने चाहिए जैसे एआई, एमएल, डीप लर्निंग, एनएलपी, है ना। सो इट मॉडल डेवलपमेंट। सो दिस रोल इज कोर टेक्निकल प्रोफाइल। इसमें आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए और बाकी डेटा लेवल पे आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट डेटा, और बेसिकली टेक्निकल पार्ट की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस पार्ट आप सीख सकते हैं। एक और रोल होता है डेटा साइंस में विच इज़ फॉर डेटा इंजीनियर्स। डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि दे बिल्ड पाइपलाइंस, डेटा पाइपलाइंस, मतलब डेटा कौन से सोर्स से आ रहा है। लाइक इफ डेटा इज प्रेजेंट इन हडूप, सो इट वुड बी कमिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स, तो वहाँ से हडूप में लेके आना एंड फ्रॉम हडूप यू गाइस जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग एक्सेस कर सकें। सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बिल्ड डेटा पाइपलाइंस एंड ऑल्सो बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग ऑफ डेटा। जो एनालिस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए टू 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 डिवाइस ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर देम, है ना। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डेटा सिक्योर अक्रॉस। एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया यहाँ पे, वोल्वो ग्रुप का डेटा इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड। So this post was all about what are different profiles. So concluding, we talked about six or seven roles, which are reporting analyst, data analyst, business analyst, consultants, and data scientists, along with data engineers.